हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो मित्र आइए, आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को सीखने का प्रयास करते हैं। तो मित्र, सबसे मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से ये है कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो सभी साथी भाग देना जानते हैं। जैसे सभी साथी भाग देना जानते हैं, अगर किसी भी संख्या में मित्र, किसी भी संख्या से मित्र अगर हम लोग भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल बचता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो मित्र, अगर मान लीजिए कि अगर बड़ी बड़ी अगर संख्या दिया रहे और आपसे उसका शेषफल पूछ लिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत सारा समय ले लेंगे, चाहे किसी को भी बहुत सारा समय लगेगा। तो हम लोग उसी पर क्या सीखेंगे? आज ट्रिक सीखेंगे। तो मित्र, किसी न किसी एग्जाम में मित्र आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। तो आज के क्लास में मित्र आप लोग अंतिम तक बने रहे, आज का सारा कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर होने वाला है। तो मित्र आइए हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मित्र, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। तो इसमें मित्र हम लोग को दो चीज पढ़ना है और ध्यान में रखना है। क्या है? एक है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा है नेगेटिव रिमाइंडर। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा है मेरा मित्र निगेटिव ठीक है मित्र। तो अब मेरा प्रश्न उठता है यहाँ पे कि पॉजिटिव रिमाइंडर किसको कैसे, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर किसको कहते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर मित्र किसको कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि आखिर पॉजिटिव रिमाइंडर किसको बोलेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर किसको बोलेंगे। तो मित्र मान लीजिए कि हमको कोई यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 37, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम लोग मित्र 5 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? लगेगा 7 बार में। 7 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो इसका शेषफल कितना बचा मेरे भाई? 2 बचा। तो अब बताइए आप सभी लोग कि इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे। तो मित्र ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हम लोग समझेंगे निगेटिव। निगेटिव रिमाइंडर भाई कैसे निकाले? तो मान लीजिए कि यहाँ अगर 37 दिया है, ठीक है, और 5 से ही मित्र भाग देना है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये मित्र ये दिया हुआ है 37, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। क्या करेंगे मित्र? बड़ी संख्या लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। 5 से मित्र 35 लेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर 5 8 40 लेंगे तो हमारा क्या होगा? निगेटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 40 लगा देंगे। तो देखिए हमारा कितना आया? -3 आया ना। तो ये हमारा क्या निकला मेरे भाई? ये हमारा निकला निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ दिया हुआ है 43, ठीक है, और 5 से भाग देना है, और इसका अगर मुझे अगर निकालना पड़े पॉजिटिव रिमाइंडर तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसमें लगाएंगे 8 बार में। तो क्या आ गया? 5 8 40। तो हमारा ये जो 3 बचा, ये क्या बचा मेरे भाई? ये बचा हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर। और मान लीजिए किसी का अगर मित्र अगर निगेटिव निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 43 है, ठीक है, 5 से फिर हमको भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इससे बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या लेंगे तो क्या होगा? 5 9 45। तो 9 बार में लगेगा तो यहाँ 45 आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा? -2। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो निगेटिव का यूज अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे और पॉजिटिव का यूज हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर हम लोग इसका जो सीखे हैं इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए मित्र हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पहले हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को निकालेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 91/11। तो मित्र बताइए, पेन का कलर मित्र चेंज कर देते हैं। बताइए इसमें निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा? तो मित्र, तो मान लीजिए कि 91 मित्र 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 11 होता है मित्र 88। तो 3 क्या बच जाएगा हमारा? रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि निगेटिव मित्र अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 11 में मित्र अगर हम लोग 91 का अगर मित्र हम लोग को अगर निकालना होगा निगेटिव, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो हम लोग लगाएंगे 11वां 99 लगाएंगे। तो 99 में से 91 घटेगा तो कितना बचेगा मित्र मेरे भाई? कितना बच जाएगा बताइए? 8 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसमें भी निकालना है निगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90। तो हमारा क्या बच गया? 3 बच गया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर। फिर देखिए हमको अगर निकालना होगा इसका निगेटिव तो कैसे निकालेंगे? तो होता है क्या? 15 सत्ते 105। तो 105 में से मित्र अगर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो बच जाएगा 12। तो क्या आ गया मेरे पास? -12 आ गया। आ गया मित्र, सभी साथियों को समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें भी हमको निकालना है निगेटिव और पॉजिटिव। तो 14 से हम लगाएंगे मित्र 125 में, तो कितना बार में लग जाएगा बताइए? तो 14 8 कितना होता है? 112। तो यहाँ पे बच जाएगा 13। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? ये हमारा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अब देखिए 14 निमा कितना होता है? 126। तो हमारा कितना आ जाएगा? निगेटिव -1।
आ गया। फिर देखिए अगर मित्र अगर इसको हम 10 से लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा मेरे भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर बच जाएगा 7। और फिर अगर निगेटिव निकालना होगा तो क्या होगा, 10 बार में लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई -3। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव कैसे निकालते हैं और निगेटिव कैसे निकालते हैं। तो मित्र हम लोग देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इसमें दिया है 237 प्लस 522 माइनस 321 प्लस 431 बटा में 5। तो मित्र इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे और सभी साथी क्या करेंगे, बस इसको सब लोग को जोड़ जोड़ के और घटा घटा के फिर इसको 5 से भाग देंगे तब जाके निकालेंगे। तो वो बहुत सारा समय लग जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो भी ट्रिक सीखे हैं उसी के माध्यम से हम लोग इसको उड़ा देंगे। देखिए मित्र 5 से अगर इसको इसमें अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये 5 का 20 खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। फिर बचा ये 37, तो 5 से 35 खत्म हो जाएगा। तो इसमें कितना बचा मित्र मेरे भाई, शेषफल कितना बचा, तो ये 2 बचा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। फिर देखिए हम इसमें से भाग देंगे तो 50 और ये 20 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर देखिए इसमें क्या बचेगा, इसमें मेरे भाई 1 बचेगा। फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, बचेगा ना। अब हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग यहाँ साइन देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन दिया हुआ है। तो मित्र यहाँ पे जब प्लस का साइन दिया हुआ है ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए 2 और 2 4 हो गया ना, 2 और 2 4, 4 हो गया और ये 1 माइनस में है तो पहले प्लस वाला को लेंगे फिर माइनस वाला को लेंगे। तो 2 और 2 4 और ये 5 हो गया ना। और ये देखिए माइनस में है, ये हमको ये साइन लेना है मित्र, ये वाला साइन, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5 और ये माइनस वाला एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बटा में 5। तो हमारा शेषफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मित्र अब 4 बचा तो अगर 5 से मित्र अगर 4 में भाग देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, एक बार में ये लग नहीं सकता है तो ये लगेगा 0 बार में। तो 0 बार में लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचा मेरे भाई, 4 बचा। तो यहाँ इसका शेषफल कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो सभी साथी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सभी साथियों को अब समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्यों सीखते हैं और ये हमारा सीखना क्यों जरूरी है। तो आइए मित्र हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 327 गुना 528 गुना 371 गुना 932 और भागा में 9। भागा में क्या है, 9 है। तो मित्र हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका शेषफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो मित्र मान लीजिए कि 9 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो हम लोग को बहुत समय लगेगा। तो क्या करेंगे, काट के भी देखेंगे, लेकिन काट के ना देख के क्या करेंगे, इसके हम 9 से डिविजिबल रूल को लगाएंगे। तो 9 से डिविजिबल रूल क्या है मित्र, सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 3 और 2 5 और 5 7 क्या हो जाएगा 12। तो 12 को मित्र अगर हम लोग 9 से काटेंगे तो क्या बचेगा, बताइए मेरे भाई, 3 बचेगा ना। तो क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया इसका शेषफल। फिर देखिए इसको भी ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 और 2 7, 7 और 8 क्या हो जाएगा 15। 15 मित्र 9 से अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। फिर देखिए 7 और 3 10 और 1 11, 11 मित्र 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। फिर देखिए ये हो गया 9 और 3 12 और 2 14 हो गया मित्र। तो 14 में 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बच जाएगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर लेंगे और फिर 9 से भाग देंगे। तो देखिए 9 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18 18 5 90 और 90 दूना 180। तो मेरे भाई 180 बटा में क्या आ गया, 9। अब 9 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, ये पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या आएगा, हमारा शेषफल आ जाएगा 0। बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर 20 आएगा, कैसे 20 आएगा, वो तो भागफल आ जाएगा ना। देखिए 9 से अगर 180 मित्र अगर भाग देंगे तो आ गया 9 दूना 18 और 0, देखिए 180 खत्म हो गया ना। तो ये भागफल हमारा कितना आया, भागफल हमारा आया 20 आया और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर मित्र 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 653 गुना 781 गुना 912 गुना 522 को भाग करना है मित्र 13 से। 13 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 5 65 और ये 3 बच जाएगा शेषफल इसका। देखिए ये 13 से मित्र देखिए कट जाएगा, 78 भी कट जाएगा तो इसका क्या बचेगा शेषफल, 1 बच जाएगा। फिर देखिए 91 भी इसमें कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर देखिए 52 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सभी को गुना कर लेंगे ऊपर वाले को। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए मेरे भाई क्या आया, 12 बटा में 13 आया। क्या है मेरे भाई, 12 बटा में 13। अब इसका शेषफल क्या रह जाएगा, तो इसका शेषफल रह जाएगा 12। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत,
बहुत सारे साथी कहेंगे सर 12 कैसे रह जाएगा। मान लीजिए कि 13 में मित्र 13 से 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए। एक बार भी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव में, लेकिन हमको तो चाहिए पॉजिटिव में चाहिए ना यहाँ पे। तो देखिए 0 बार में लगाएंगे तो क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 12 का 12 बच जाएगा। तो ये वही हमारा 12 बचा ना। समझ में आ रहा होगा सभी साथी को। चलिए क्वेश्चन नंबर मित्र 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, बोला 63 गुना 64 गुना 66 गुना 67 बटा में 65। तो हम लोग अब इसको कैसे करें बताइए। तो मित्र अगर 63 मित्र 65 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, अब हमको निकालना है निगेटिव। देखिए मित्र मान लीजिए कि अगर 63 मित्र अगर हम लोग 65 से भाग देंगे, मान लीजिए 65 से मित्र अगर हम लोग 63 में भाग देंगे तो ये 0 बार में लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल बचेगा 63। तो ये हमारा निकल गया पॉजिटिव में मित्र, क्या निकल गया, पॉजिटिव रिमाइंडर निकल गया। तो अब जब हम लोग गुना करेंगे तो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग सीखे निगेटिव। आप समझ में आए मित्र, हम लोग निगेटिव वहां पे क्यों सीखे थे, और इसलिए हम लोग सीखे निगेटिव ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब देखिए मित्र मान लीजिए कि 63 दिया हुआ है, 65 से भाग देंगे तो इसमें कितना चाहिए 65 से कटने के लिए, 2 और चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शेषफल इसका मित्र, तो इसमें कितना हो जाएगा -1, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 66 है तो एक बार में कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा इसका, 1 बचेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर देखिए ये 67 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब बताइए कोई भी साथी को समझने में दिक्कत है, कोई भी साथी को मेरे भाई समझने में दिक्कत है। अब क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 2 माइनस वाला टर्म है तो गुना हो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। फिर देखिए ये भी 1 है तो गुना करेंगे तो वो क्या होगा, 2 का 2 रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। और बटा में क्या है मेरे भाई, 65 है। बताइए कोई भी साथी को क्या समझने में दिक्कत बताइए। तो हमारा शेषफल क्या आ गया मेरे भाई, शेषफल क्या आ गया, तो शेषफल हमारे पास 4 ही आया। बताइए मेरे भाई कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मित्र क्या बोला देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 93 गुना में 94 गुना 95 गुना में 98 और बटा में क्या है 96, मतलब 96 से हमको भाग देना है। तो 96 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका निगेटिव रिमाइंडर बताइए। तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा इसका -3, ठीक है। इसका कितना आएगा -2, इसका कितना आएगा -1 और इसका हो जाएगा +2। जब 98 में 96 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, +2 आएगा। अब क्या करेंगे, सबका गुना करेंगे। देखिए अब हम लोग मान लीजिए मित्र 3 को माइनस वाला है तो हम लोग गुना करेंगे तो संख्या हमारा क्या माइनस में भी आएगा। देखिए 3 दूना 6 और ये प्लस में हो गया 6, फिर गुना करेंगे 1 से तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो -12 हो गया, -12 बटा में 96। अब तो मित्र ऑप्शन में तो माइनस में दिया नहीं रहता है, तो हम लोग करें क्या बताइए मित्र, करें क्या। अगर माइनस में निकल जाए ना तो इस 96 में से क्या करेंगे, इस 96 में से मित्र 12 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, इस 96 में से 12 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई बताइए। तो हमारे पास आ जाएगा 84, आ जाएगा ना। बोलिए कोई भी साथी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में, दिक्कत है। तो हमारा आ गया शेषफल 84, ठीक है। तो मित्र आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, 234 गुना में 235 गुना में 236 गुना में 238 बटा में क्या है 237। मतलब मित्र अगर मान लीजिए कि अगर हमको इसको बाय प्रोसेस निकालना पड़े तो सभी को पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे और उसके बाद इससे हम लोग भाग देंगे ना तो हमारा बहुत समय लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रिक लगाएंगे। देखिए तो 234 से मित्र 237 से भाग देंगे तो हमको क्या निकलेगा, निगेटिव रिमाइंडर निकलेगा। क्या निकलेगा, निगेटिव रिमाइंडर। तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 34 है तो यहाँ पे हमारा पास बच जाएगा -3, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 35 है तो बच जाएगा -2। फिर मान लीजिए 36 है क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार में कट जाए, सॉरी माइनस में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 36 है और यहाँ पे लगाना है भाग 37 है। अब देखना है आगे वाला, तो ये क्या 238 है तो देखिए इससे क्या एक बार में कट जाएगा तो इसका शेषफल कितना बचेगा, +1 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब सबको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्म सब माइनस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम हमारे पास क्या है, 3 को माइनस वाला टर्म है, एगो प्लस वाला है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है। लेकिन अगर 3 को माइनस है तो क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 बटा में 237। तो मित्र माइनस में तो रहता नहीं ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, इसमें से 6 घटा लेंगे, नीचे वाला में से 6 घटा लेंगे। तो क्या आ गया मेरे पास 231, ठीक है। 231 बटा में 237। तो हमारे पास शेषफल क्या निकला, हमारे पास इसका शेषफल निकला 231। बताइए कोई भी साथी का समझने में दिक्कत बताइए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है,
592 गुना में 594 गुना में 595 गुना में 596 बटा में क्या है 593। अब बताइए 592 में 593 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 592 में 593 से मेरे भाई भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए। तो हमको यहाँ पे निकलेगा निगेटिव रिमाइंडर, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें +1 आ जाएगा, इसमें देखिए इसमें मित्र +2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी मेरे भाई +3 हो जाएगा ना, क्योंकि 594 मित्र भाग देंगे 593 से तो एक बार में कट जाएगा, 595 में भाग देंगे 593 से तो क्या होगा एक बार में कट जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। 596 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। लेकिन ये क्या है, इससे छोटा संख्या है, तो ये इसमें निकालेंगे हम लोग निगेटिव रिमाइंडर, तो निगेटिव क्या हो जाएगा -1। हम लोग गुना करेंगे तो ये सब क्या माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो 3 दूना 6, तो क्या आ गया -6 बटा में 593। अब इसमें से क्या करेंगे मेरे भाई, नीचे वाला में से 593 में से 6 को घटा देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 587। तो 587 बटा में 593, तो हमारा शेषफल क्या आया मेरे भाई, हमारा शेषफल आया 587। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई भी मेरे भाई को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज के क्लास के हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया 195 गुना में 1958 गुना में 1975 गुना में 170 बटा में 19, मतलब सभी जो संख्याएं दिया हुआ है उसमें क्या करना है 19 से भाग देना और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 19 से इसको हम लोग काट के देखेंगे, तो 19 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा शेषफल इसका, पॉजिटिव हो जाएगा 5, फिर ये भी कट जाएगा, तो ये इसमें क्या बचेगा देखिए 19 कट गया, और फिर 19 से 57 कट गया तो क्या बचेगा +1 बच जाएगा शेषफल, फिर देखिए ये भी कट जाएगा 19, और क्या होता है बोलिए मित्र 4 76, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव बचेगा 1। फिर देखिए 19 नमा क्या होता है मेरे भाई 171 होता है, और कितना दिया है 170 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी हम लोग निगेटिव निकाल लेंगे, ठीक है -1 ले लिए ना, तो क्या आ जाएगा 5 है ना 5, तो देखिए ये क्या है माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा जो आएगा सो प्लस में ही आएगा तब, तो यहाँ पे हो जाएगा मित्र 5 बटा में 19, तो हमारा शेषफल क्या आया मेरे भाई, शेषफल हमारा आया 5। बताइए यहाँ तक समझने में कोई भी मेरे भाई कोई भी साथी कोई दिक्कत है जरा सा भी थोड़ा सा भी, तो मित्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मित्र आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।